जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने लोग क्लास 10 का फिजिक्स का स्टार्ट किए थे और क्लास जिसमें से 2 पार्ट हो चुका है, यानी कि 2 लेक्चर ले चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर तीसरा है ना। जो भी यानी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है, जाके यानी प्लेलिस्ट बना होगा, जाके कौन कर सकता है, देख सकता है, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों क्लास का लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से भी क्लिक करके कौन कर सकता है, देख सकते हैं, है ना। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हमको पढ़ना है कि प्रकाश का परिवर्तन, यानी प्रकाश का परिवर्तन और पढ़ना है परिवर्तन के कौन सी नियम, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन, यानी हमसे पूछा जाएगा कि प्रकाश का परिवर्तन, है ना, प्रकाश का परिवर्तन। तो हमको पहले ये जान लेते हैं कि जो परावर्तन है कि नहीं, ये जो हमारा परावर्तन है, परावर्तन का मतलब क्या होता है। तो परावर्तन के मतलब नहीं, जैसे हमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि परावर्तन का मतलब क्या होता है, तो हमसे को पूछा जाएगा तो आसान भाषा में बताना है कि परावर्तन का मतलब होता है लौट जाना। कौन सा होता है, परावर्तन का मतलब होता है लौट जाना। अच्छा, लौट जाना। अच्छा बताओ कि हमको पढ़ना है प्रकाश का परिवर्तन, है कि नहीं, पढ़ना है हमको कौन सी, प्रकाश का परिवर्तन। तो अच्छा बताना कि लौटेगा भी तो क्या लौटेगा, तो सिंपल बात, कौन लौटेगा, प्रकाश लौटेगा, है कि नहीं। तो हमको लौटेगा तो क्या लौटेगा, प्रकाश लौटेगा। अच्छा हमसे पूछेगा कि प्रकाश तो लौट जाएगा, तो प्रकाश लौटेगा किससे, यानी कुछ तो ऐसा जगह होगा ना जहाँ से प्रकाश लौटेगा। क्या ऐसे ही जहाँ मन तहाँ से प्रकाश लौट जाएगा, ऐसा तो जगह नहीं होना चाहिए, यानी प्रकाश कहीं से भी तो लौटेगा। तो प्रकाश जब लौटेगा तो कोई वस्तु से लौटेगा, है कि नहीं, यानी कोई वस्तु से लौटेगा, यानी प्रकाश लौट जाएगा। तो जैसे मान ले हम जैसे देखते हैं, जब हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़े थे, यानी कि प्रकाश के गमन के आधार पर, तो 3 प्रकार का था। एक था पारदर्शी पदार्थ, जिससे कौन सी था, मतलब प्रकाश आर पार आसानी से हो जा रहा था। दूसरा तो कौन सी था, परभासी पदार्थ, जिससे में आंशिक रूप से मतलब प्रकाश आर पार होता था। और तीसरा जो था अपारदर्शी पदार्थ, जिससे कौन सी था, प्रकाश आर पार नहीं होता है। तो उसी तरीक़े से यानी प्रकाश लौट जाएगा, तो उसी से प्रकाश लौट जाएगा जिससे प्रकाश कौन सी होगा, आर पार नहीं होगा, है कि नहीं। जैसे मान लो कोई भी एक वस्तु है, जैसे मान ले ये कोई ऐसा वस्तु है जिससे कौन सी होता है, प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है कि नहीं। अब यहाँ से मान लो प्रकाश का किरण आ रहा है कि नहीं, यानी प्रकाश का किरण आ रहा है, तो प्रकाश का किरण यहाँ पर पड़ने के बाद कौन सी होगा, लौट जाएगा, है कि नहीं। यानी कि मान लो माध्यम नंबर 1, मान ले कौन सी एगो ये माध्यम है, ये माध्यम है, और ये दूसरा माध्यम है, कौन सी माध्यम है, दूसरा माध्यम। यानी प्रकाश का किरण एक माध्यम से आया, लौट के चल गया कौन सी, वही माध्यम में गया कि नहीं। यानी प्रकाश का किरण इधर से आया, यहाँ से आया और लौट के चल गया कि नहीं इधर। यानी कि प्रकाश का किरण आया, वस्तु पे पड़ा, यानी कोई भी वस्तु पर पड़ा, कोई ऐसा वस्तु लेना है जो कौन सी हो, अपारदर्शी हो, यानी जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो। जैसे देखो एक दर्पण होता है, दर्पण से प्रकाश आर पार नहीं होता है, लेकिन दर्पण में भी शीशा होता है, लेकिन एक नॉर्मल शीशा लेगा जो एक भाग पेंट नहीं रहेगा ना, उससे प्रकाश कौन सा हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा कोई वस्तु लेना है जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो, तो इससे कौन सा होगा, प्रकाश आर पार नहीं होगा। तो यहाँ से मान लो प्रकाश आया, पढ़ने के बाद कहाँ चल गया, लौट गया, तो इसी को कौन सी कहेंगे, प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। इसे समझ में आया कि नहीं। चलो फिर से एक बार देख लेते। तो बोलेगा कि परावर्तन, सिंपल भाषा में बताना है कि परावर्तन का मतलब कौन सा होता है, लौट जाना, कौन होता है, लौट जाना। तो प्रकाश लौट जाएगा तो कहाँ से लौटेगा, तो कोई वस्तु से आएगा, यानी कि कहीं से प्रकाश आ रहा होगा, वस्तु पर पड़ा, पढ़ने के बाद कौन सा हुआ, लौट जाने की घटना को कौन सी कहेंगे, प्रकाश का परिवर्तन। अब हमसे कोई पूछेगा कि प्रकाश का परिवर्तन का परिभाषा बताओ, पूछेगा कि प्रकाश का परिवर्तन का परिभाषा बताओ, तो क्या बोलेंगे, यानी कहाँ से बोलेंगे, किसी बिंदु स्रोत से, यानी किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, आती हुई प्रकाश की किरण, है ना, किसी वस्तु पे, यानी कि किसी वस्तु पे पड़ने के बाद लौट जाती है, कौन सी होती है, लौट जाती है। बोलेंगे लौटने की इस घटना को कौन सी कहेंगे, लौटने की इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, है कि नहीं। ये जो हमारा प्रकाश का परिवर्तन है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो भी एग्ज़ाम होता है 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश का परिवर्तन से, और आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा ना, उसमें से इस क्वेश्चन मतलब इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, यानी पूछ देगा कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है।
तो सिंपल भाषा में बता देना है कि नहीं, कि यानी कि बताना है सिंपल परिवर्तन का मतलब ही होता है कौन चीज़, लौट जाना। तो प्रकाश लौट जाएगा तो कहाँ से लौटेगा, अरे कोई ऐसा जगह होगा ना कि जहाँ से कौन चीज़ होगा लौट जाएगा। जैसे हमसे बोलेगा कि आप यहाँ से अलीगंज जाओ, अलीगंज गए, अब बोलेगा अलीगंज से लौट जाओ, तो अलीगंज गए लौट गए कि नहीं। तो उसी तरीके से प्रकाश जिसे आ रहा है, अच्छा प्रकाश कहाँ से आ रहा है, नहीं कहीं से आ रहा है, मतलब कोई बिंदु से आ रहा होगा, या तो कहाँ जहाँ से लाइट आ मतलब कोई बल्ब है, बल्ब से कौन चीज़ हो रहा है, प्रकाश आ रहा है कि नहीं। जैसे में मान लो कि हम मान लो यहाँ पर लाइट जल रहा है कि नहीं, लाइट जल रहा है, लाइट यहाँ पर बोर्ड पे पड़ा, बोर्ड के उस पार तो लाइट जाता नहीं होगा, है कि नहीं। तो बोर्ड जो हमारा हो जाएगा कैसा पदार्थ होगा, अपारदर्शी पदार्थ होगा। तो यहाँ से बोर्ड पे पड़ने के बाद कौन चीज़ हो रहा है, प्रकाश लौट जा रहा होगा कि नहीं, अरे लौट जा रहा है तब ना कैमरा में जाके दिखता होगा, तब हम लोग बढ़िया से वीडियो बन रहा होगा, या तो फिर इनकी कैमरा में दिख रहे होंगे, हम भी बढ़िया दिख रहे होंगे, है कि नहीं, किसके कारण से, प्रकाश के कारण से। तो उसी तरीके से ना प्रकाश बोर्ड पे पड़ने के बाद कौन चीज़ हुआ, लौट गया। तो लौटने की इस घटना को कौन कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। अच्छा एक चीज़ और, जैसे प्रकाश तो आया है यानी किसी बिंदु स्रोत से आया, यानी कहाँ से आया पर, किसी बिंदु स्रोत से। अच्छा प्रकाश तो आ रहा है, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रहा है। अच्छा बताना है कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रहा है, कौन सी हो रहा है, ये पहले प्रकाश कौन सी हो रहा है, आ रहा है। तो जो किरण आ रहा है ना, उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। उस किरण का कौन सी नाम होता है, आपतित किरण। उस किरण का नाम कौन सी हो जाएगा, आपतित किरण। यानी कि जो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, तो जो लोग किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आता है तो उस किरण का नाम कौन सी हो जाता है, आपतित किरण। अच्छा यहाँ पर दर्पण से तो फिर कोई वस्तु है जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो जा रहा है कि नहीं, उससे टकरा कर लौट रहा है, कौन सी हो रहा है, लौट रहा है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है, कौन सी हो रहा है, लौट रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इस किरण का नाम कौन सी हो जाएगा, इस किरण का नाम हो जाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, है कि नहीं। अच्छा पूछेगा हमसे कि आपतित किरण किसे कहेंगे, यानी कि आपतित किरण कौन सा होता है, परावर्तित किरण क्यों होता है। तो आपतित किरण ने किसी बिंदु स्रोत से आ रहा है, किस ओर आ रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आ रहा है। प्रकाश का किरण कौन सी ओर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, किसी वस्तु की ओर, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश लौट रहा है उसी ओर आ रहा है। तो जो किरण आता है उस किरण का नाम होता है कौन सी, आपतित किरण। और जो किरण दर्पण से, कि मान लो कोई वस्तु है, या तो फिर एक मान लो कोई दर्पण है कि नहीं, कोई एक दर्पण है, जो दर्पण अगर जो मानेगा तो इसको पेंट करना पड़ेगा, यानी कोई ऐसा वस्तु है इनके जहाँ से कौन सी हो रहा है, प्रकाश टकरा कर कौन सी हो रहा है, लौट रहा है कि नहीं। तो जो किरण लौटता है उस किरण का नाम कौन सी हो जाता है, परावर्तित किरण, है कि नहीं। और जैसे आपतित किरण इस वस्तु के जिस बिंदु पर पड़ता है ना, मान लो इस बिंदु पर पड़ा है, पड़ा कि नहीं। जैसे मान ले ये वस्तु है, कोई एक वस्तु है, यानी कोई ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश कौन सा होता है, आर पार नहीं होता है। मान लो ये जो किरण आ रहा है तो उसका नाम कौन सा हो गया, आपतित किरण। किरण आ रहा है तो उस किरण का नाम कौन सा होगा, आपतित किरण होगा। तो जैसे इस बिंदु पर मतलब जैसे प्रकाश का किरण आया तो कोई बिंदु पर पड़ेगा कि नहीं, पड़ेगा ही। तो जो बिंदु पर पड़ता है, किस पे पड़ता है, जो वस्तु के बिंदु पर पड़ता है, यानी कि प्रकाश का किरण जैसे आपतित हो रहा है कि नहीं आपतित, और इस वस्तु के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। उस बिंदु का नाम क्या होता है, आपतन बिंदु। पूछेगा आपतन बिंदु बता देगा, क्या बताएगा, कि बोलेंगे कि आपतित किरण उस वस्तु के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु का नाम कौन सा होता है, आपतन बिंदु, है कि नहीं, आपतन बिंदु। और यहाँ पर से होता है आपतन बिंदु जो होता है ना, आपतन बिंदु पर से डाला गया जो लंब होता है, क्या है, आपतन बिंदु पर से लंब डाले कि नहीं, लंब डालता है, सीधे सीधे लंब डालता है कि नहीं। तो आपतन बिंदु पर लंब डालता है उसको कौन कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। फिर से एक बार देख लेते हैं कि पूछेगा हमसे कि प्रकाश का परावर्तन, हम बताएं कि परावर्तन का मतलब कौन सा होता है, लौट जाना। परावर्तन का मतलब कौन सा होता है, लौट जाना, है कि नहीं। तो अच्छा लौटेगा तो क्या लौटेगा, प्रकाश लौटेगा। अरे लौटेगा तो क्या लौटेगा, प्रकाश। तो सिंपल बोलना है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, यानी कोई वस्तु पे पड़ेगा, यानी कि कोई वस्तु पे पड़ेगा, अब वस्तु पे पड़ने के बाद कौन सा होता है, लौट जाता है, लौट जाता है। तो लौटने की इस घटना को कौन सा कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो जिससे मान लो यहाँ से प्रकाश कौन सा हो रहा है, आ रहा है। अच्छा मान ले ये कोई वस्तु है पी और क्यू, मान लेते हैं कोई वस्तु है पी और कौन सी क्यू है। अच्छा बताओ प्रकाश का किरण आ रहा है, इस किरण का नाम मान लेते ए, यहाँ पर आ रहा है तो कौन सी नाम लेते हैं, बी, यानी कि ए बी जो है कौन किरण है, आपतित किरण है। ए बी कौन सा हो गया हमारा, आपतित किरण। और वस्तु पर पड़ने के बाद कौन सा हो रहा है, लौट रहा है कि नहीं, बी। तो इसको मान लेते हैं परावर्तित किरण, मतलब सी हो गया, यानी कि बी सी जो हो जाएगा हमारा कौन सी, परावर्तित किरण। यानी वस्तु पर पड़ने के बाद कौन सा हो गया, चल गया कि नहीं। अच्छा बताएं कि आपतित किरण वस्तु के जिस बिंदु पर पड़ता है उसका नाम कौन सा होता है, आपतन बिंदु होता है। ये चीज समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आ जाना चाहिए कि आपतित किरण वस्तु के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु का नाम कौन सा होता है, आपतन बिंदु होता है
है कि नहीं। और आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं उस बिंदु को कौन सी कहते हैं, अभिलंब। जैसे मान लेते हैं इसको यन हो गया हमारा कौन सी, अभिलंब। अच्छा, अब तो ये हो गया प्रकाश का परिवर्तन, है कि नहीं। और प्रकाश के परिवर्तन करने दो नियम होता है। पूछेगा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है ना। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। कितना नियम होता है, जो 2024 का एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में पूछा था, तुम ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था इस तरीके से कि प्रकाश के परिवर्तन के कितना नियम होता है, तुम आसान पूछा था। तो सिंपल बता देना है, प्रकाश के परिवर्तन के कितना नियम होता है, तो दो नियम होता है। कितना नियम होता है, दो नियम। तो पहला जो नियम होता है ना, पहला नियम क्या होता है, सुनो, पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण और कौन सी, परावर्तित किरण। यानी कि आपतित किरण कौन सी हो जाएगा, AB, परावर्तित किरण क्या जो होगा, BC। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो लंब डाले ना, अभिलंब, तीनों देखो एक ही तल पे है कि नहीं, यानी तीनों एक ही तल पर, यानी कि एक ही बिंदु पर है कि नहीं। तो पहला जो नियम होता है क्या होता है, आपतित किरण, फिर बोले कौन सी, परावर्तित किरण और कौन सी बोले, आपतित किरण, परावर्तित किरण और कौन सी, आपतन बिंदु पर और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, अभिलंब। तीनों क्या होता है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों कौन जो होता है, एक ही तल पे होता है। अगर जो प्रकाश का परिवर्तन के नियम पूछेगा हमसे कि प्रकाश के परिवर्तन के कितना नियम होता है, तो सिंपल बोलना है, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम कौन सा होता है, आपतित किरण, यानी कि जो किरण जो हो रहा है ना, ये जो आपतित किरण हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ जो प्रकाश का किरण आ रहा है, इस किरण का नाम कौन सा होगा, आपतित किरण होगा। दर्पण, यानी कि कोई वस्तु से टकरा कर जो किरण जाता है उस किरण का नाम कौन सा होता है, परावर्तित किरण होता है। और ये जो बिंदु दिख रहा है, आपतन बिंदु, यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर, यानी किसी वस्तु पर पड़ता है, जिस जगह पर पड़ता है, जिस बिंदु पर पड़ता है, उस बिंदु का नाम कौन सा होता है, आपतन बिंदु होता है। और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है हमारा कौन सा होता है, अभिलंब। और तीनों जो होता है एक ही तल पे होता है। क्या होता है, तीनों एक ही तल पे होता है ना। तो देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और कौन सी, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर हो गया कि नहीं। अब प्रकाश का परिवर्तन का दूसरा जो नियम होता है, कि नियम होता है कि ये जो जैसे देख रहा है, ये जो किरण आ रहा है, इस किरण का नाम कौन सी है, आपतित किरण है कि नहीं। ये वाला हो जाएगा कौन सी है, हमारा अभिलंब है कि नहीं, बिल्कुल अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच का जो कोण होता है ना, उस कोण का नाम होता है आपतन कोण। और आपतन कोण को I से सूचित करते हैं। आपतन को कौन से सूचित करते हैं, I से। और परावर्तित किरण, यानी ई वाला किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, उस कोण का नाम होता है परावर्तन कोण। अपरावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण को कौन से सूचित करते हैं, R से सूचित करते हैं। यानी कि आपतित किरण और कौन सी, अभिलंब, आपतित किरण और कौन सी, अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, उस कोण का नाम कौन सा होता है, आपतन कोण। और आपतन कोण को कौन से सूचित करते हैं, I से सूचित करते हैं, है कि नहीं। और कौन सी होता है, परावर्तित किरण, कौन सी, परावर्तित किरण और कौन सी, अभिलंब, परावर्तित किरण और कौन सी, अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, उस कोण का नाम कौन सा होता है, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को कौन से सूचित करते हैं, R से, है कि नहीं। तो दूसरा जो नियम होता है कि जो होता है दूसरा नियम कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, है ना। यानी कि आपतन कोण बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण। यानी कि I बराबर होता है किसका, R का। यानी कि I बराबर जो होता है किसका, R का। यानी कि I का मान का जो 30 डिग्री है कि नहीं, तो R का मान भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। मैं समझा। यानी कि आपतन कोण जितना ई वाला कोण बनाएगा, जितना डिग्री का ई कोण बनाएगा, उतने डिग्री का कौन सी होगा, ई भी कोण बनाएगा, है कि नहीं। अगर जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का। अगर जो 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कितना डिग्री का बनाएगा, ये भी 45 डिग्री का, है कि नहीं। यानी आपतन कोण बराबर होता है कौन सी के, परावर्तन कोण के। ये तो हो गया प्रकाश के परिवर्तन के नियम, है कि नहीं। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, यानी कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं
की पूछेगा, यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो क्या बोले, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, यानी कौन सी, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जब कोई वस्तु पे पड़ता है और कोई ऐसा वस्तु रहेगा, वैसा वस्तु लेना है जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वैसा वस्तु लेना है जिससे प्रकाश का किरण कौन सा होगा, आर पर नहीं होगा। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ने के बाद कौन जो होता है, पुनः लौट जाता है। कौन जो हो जाता है, लौट जाता है। और लौटने की इस घटना को कौन सी कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है कि नहीं। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। पहला नियम कौन सा होता है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है, अभिलंब होता है, ये तीनों कौन जो होता है, एक ही तल पे होता है कि नहीं। और दूसरा जो नियम होता है, आपतन कोण बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण का। अगर जो हमसे पूछेगा कि बताओ कि आपतित किरण किसे कहेंगे, नहीं बता देंगे, क्या बताएंगे, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जिस वस्तु पर पड़ती है, यानी कि आपतित किरण, यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण वस्तु पर पड़ती है, यानी कोई सा वस्तु पर पड़ता है, यानी वैसा वस्तु रहेगा जो कैसा हो, अपारदर्शी हो, यानी जिससे प्रकाश की किरण कौन सी हो, आर पार नहीं हो। यानी कि जो वस्तु होगा, ये जो वस्तु दिख रहा है, ये मान ले कोई वस्तु है कि नहीं, ये जो वस्तु है, वस्तु हमारा कौन सी है, पी और क्यू। ई वाला कैसा वस्तु होगा, अपारदर्शी, अपारदर्शी, है ना। ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश का किरण कौन सा होगा, आर पार नहीं होगा, है ना, अपारदर्शी वस्तु है। यानी कि आपतित किरण पूछेगा हमसे किसे कहेंगे, कि बोलेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, जो किरण पड़ती उस किरण का नाम कौन सा होता है, आपतित किरण होता है। तो इसे लिख दें, चलो इसे लिख भी देते हैं, है कि नहीं। हमसे पूछेगा कि आपतित किरण, है कि नहीं। चलो इसको पहले थोड़ा सा मिटाते हैं, ये जी पर लिख देते हैं। जब हमसे पूछेगा कि बताओ आपतित किरण, आपतित किरण, है कि नहीं, आपतित किरण, तो क्या बोलेंगे, इसका परिभाषा क्या बोलेंगे, यानी किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण वस्तु पे जो किरण पड़ती है, वस्तु पे जो किरण कौन सी होता है, पड़ती है, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं, है कि नहीं। ये हो गया कौन सी, आपतित किरण। अच्छा, ये तो हो गया आपतित किरण। अब पूछेगा कौन सी, परावर्तित किरण, तो क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहाँ लिख दें, ये तो हो गया आपतित किरण। चलो अच्छा, हम एक बार कौन सी करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं क्योंकि जगह नहीं बच रहा है, तो थोड़ा सा मिटा देंगे, उसके बाद कौन सी करेंगे, फिर उनके लिख देंगे। तो अपना आराम से कौन सी करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, शायद अब ले लिया होगा, है नहीं। अब उसको कौन सी करते हैं, उधर से काला हो गए हो, है ना, चलो फिर से ले लो, ठीक, इतना तो ले लिया होगा। अब कौन सी करते हैं, अब लिखते हैं कि कौन सी, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, प्रकाश का परावर्तन वाला जो है ना, इसको मिटाते हैं और यहीं पर लिख देते हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा लाइट कट गया था, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ना। आपतित किरण बताए थे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, यानी किसी वस्तु पर जो किरण पड़ती है, उस किरण का नाम कौन सा होता है, आपतित किरण। और यहाँ चित्र में कौन सा होगा, आपतित किरण का नाम कौन सा हो जाएगा, ए और बी, है कि नहीं। आपतित किरण होगा कि नहीं, ये कौन सी हमारा पी है, पी और क्यू है कि नहीं। अब पूछेगा हमसे कि तो हो गया आपतित किरण। अब पूछेगा हमसे कि परावर्तित किरण, क्या पूछेगा, परावर्तित किरण बताओ, यानी परावर्तित किरण, है कि नहीं। अब पूछेगा हमसे परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण किसे कहेंगे, यानी कि वस्तु से टकराकर, यानी कि वस्तु से टकराकर जो किरण जाती उस किरण का नाम कौन सा होता है, परावर्तित किरण। यानी क्या बोलेंगे, यानी वस्तु से टकराकर, यानी वस्तु से टकराकर जो किरण वापस जाती है, उस किरण का नाम परावर्तित किरण। यानी कि वस्तु से टकराकर जो किरण वापस जाती है, उसे डायरेक्ट लिखो, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कौन सा हो जाएगा हमारा, बी और सी, है ना। बी सी जो हो जाएगा हमारा, बी सी जो है हमारा किरण, जो बी सी है क्या चीज़ है, परावर्तित किरण है। और एक चीज़ है, जैसे मान लो कि आपतन बिंदु,
ये कौन सी है? आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कौन सी है? बी था ना हमारा। अगर जो पूछेगा आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो किसको बोलेंगे? आपतित किरण। यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण वस्तु के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, है कि नहीं? आपतन बिंदु भी हो गया हमारा। अब पूछेगा अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब भी लिखिए लो, है कि नहीं? पूछेगा अभिलंब, है ना, तो अभिलंब किसे कहेंगे? तो अभिलंब बोलेंगे अभिलंब, है ना, अभिलंब। अभिलंब हमारा कौन सी हो जाएगा? बी और एन हो जाएगा। हाँ, बी और एन जो हमारा कौन सी है? अभिलंब है। अभिलंब पूछेगा तो क्या बोलेंगे अभिलंब के बारे में, है कि नहीं? बोलेंगे कि बिंदु यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, है ना, बोलेंगे आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है कि नहीं? अभिलंब कहलाता है। अभिलंब भी हो गया। अब पूछेगा अच्छा बता दो आपतन कोण भी किसे कहते हैं? ये भी लिखिए लेते हैं, है कि नहीं? बोलेगा आपतन कोण। क्या चीज बोलेगा? आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहेंगे? तो आपतन कोण बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? आपतित किरण और कौन सी अभिलंब के बीच के कोण को कौन सी कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को कौन से सूचित करते हैं? देखो लिखा हुआ है, कौन से सूचित करते हैं? आई से, इसे आई से सूचित करते हैं। इसे कौन से सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। एक हमारा बच रहा है, कौन सी बच रहा है? यानी परावर्तन कोण। क्या बच रहा है? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण कहाँ लिख दें? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यहाँ लिख दें, अट जाएगा। चलो परावर्तन कोण यहाँ लिखते हैं, है कि नहीं? इस पे यहाँ पर लिखते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अच्छा परावर्तन कोण कौन सा होगा, है ना? ई वाला कोण, ई वाला कोण जो दिख रहा है हमारा परावर्तन कोण होगा। यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसे कौन सी कहेंगे? परावर्तन कोण, है कि नहीं? लिख देते हैं परावर्तन कोण किसे कहते हैं। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण यानी बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, अभिलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यह था हमारा आज का क्लास, है कि नहीं? तो कैसा लगा क्लास? अच्छा लगा होगा। चलो एक बार बढ़िया से फिर से रिवीजन करवा दें। देखो 2 मिनट में रिवीजन हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे मान लें, सिंपल मान लें, एगो कोई वस्तु लेना है, जैसे इस वस्तु का नाम कौन सी हुआ? पी क्यू मान लेते हैं, कोई वस्तु है, यानी कोई ऐसा वस्तु लेना है जिससे कौन सी हो? प्रकाश आर पार नहीं हो। यानी कि प्रकाश की किरण, मान लो यहाँ से कोई किरण आ रहा है, प्रकाश की किरण आ रहा है और इस वस्तु पर पड़ा, अब पढ़ने के बाद पार नहीं किया, पार करने का नहीं, पार कर देगा तो परिवर्तन नहीं होगा, है कि नहीं? हम ऐसे भी बताएं कि परिवर्तन का मतलब क्या होता है? लौट जाना, है कि नहीं? तो यहाँ से मान लो प्रकाश का किरण आया, ए है, और मान ले कि यहाँ पर पड़ा कौन सी? बी। यानी प्रकाश का किरण आया, आने के बाद कौन सी हुआ? लौट के चल गया कि नहीं? मान ले यहाँ पर सी की ओर चल गया, है कि नहीं? तो यहाँ से यानी प्रकाश का किरण आया। अच्छा प्रकाश का किरण कहाँ से आ रहा है? मान ले यहाँ पर सन है, सन से प्रकाश आ रहा है कि नहीं? यानी कि सन है हमारा, कहाँ आ रहा है? प्रकाश आ रहा है सन से। यानी आपतित, इनकी प्रकाश जो हो रहा है यानी सूर्य से आ रहा है, कौन जो आ रहा है। तो प्रकाश का किरण आया, वस्तु पे पड़ा, पड़ने के बाद कौन सा हुआ? लौट गया। लौटने की इस घटना को कौन सा कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अच्छा बताओ, ये जो सन से प्रकाश का किरण आ रहा है, यानी जो हमारा ए बी है, ए बी जो दिख रहा है हमारा, ये जो ए बी है क्या है? कौन किरण है? इस किरण का नाम क्या है? कमेंट में करके बताना है इस किरण का नाम क्या होगा, है कि नहीं? तो हम चलो कमेंट भी कर देना, हम भी बता देते हैं। ये जो ए बी हमारा है, यानी कि प्रकाश का किरण जो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? जब किरण आ रहा है तो उस किरण का नाम कौन सा होगा? आपतित किरण। यानी प्रकाश का किरण आ रहा है तो उस किरण का नाम कौन सा होगा? आपतित किरण। अच्छा बताना, जिसे वस्तु पर पड़ा, कुछ वस्तु पर पड़ा। अच्छा बार-बार हम बता रहे हैं, ये वस्तु जो है कैसा वस्तु है? पारदर्शी है क्या पारदर्शी है? ये भी कमेंट में बताना है। जब यहाँ से वस्तु पे पड़ा, पड़ने के बाद कौन सा हुआ? जा रहा है कि नहीं?
लौट रहा है, लौटेगा यानी लौटता है तो कौन सी कहेंगे, परावर्तन। तो इस किरण का नाम कौन सी होगा, परावर्तित किरण। किस किरण का नाम कौन सी होगा, परावर्तित किरण। अच्छा बताना, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है, इस वस्तु का नाम कौन सा होता है, यानी कि इस बिंदु का नाम क्या होता है। आपतित किरण वस्तु के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु का नाम कौन सा होता है, आपतन बिंदु होता है कि नहीं होता है। तो आपतन बिंदु पे, अच्छा ये हो गया आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है क्या होता है, अभिलंब होता है कि नहीं, अभिलंब होता है। अभिलंब नहीं कैसे होता है। चलो अभिलंब में मान लें कि अभिलंब का यन नाम नहीं है, बी एन हमारा कौन सा हो गया, अभिलंब हो गया। फिर बोले कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण का नाम कौन सा होता है, आपतन कोण। और आपतन कोण को कौन से सूचित करते हैं, आई से करते हैं ना, आई से सूचित, है कि नहीं। अच्छा बताओ, ये परावर्तित किरण है, इस किरण का नाम कौन सी है, ये जो हमारा बीसी जो है, बीसी जो किरण है कौन किरण, परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, यानी कि वाला जो कोण बनेगा, इस कोण का नाम कौन सा होगा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कौन चीज से, आर से, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन के कितना नियम था, 2 नियम था। पहला नियम कौन सी था, यानी कि आपतित किरण, कौन सी, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और कौन सी, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों देखो एक ही बिंदु पर है कि नहीं, तीनों एक बिंदु पर है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और कौन सी, अभिलंब, तीनों कौन सी, एक ही बिंदु पर है। और दूसरा नियम कौन सी है कि आपतन कोण और कौन सी, परावर्तन कोण, दोनों कौन सी होता है, बराबर होता है ना, बराबर। तो चलो बताना कमेंट करके कि कैसा लगा आज का क्लास। आई होप बढ़िया लगा होगा, और बढ़िया लगा हो तो कौन सी करो, लाइक कर देना, और कौन सी करो, सब्सक्राइब करो, और कौन सी करो, वीडियो को कौन सी दबा के कौन सी करो, शेयर करो, है कि नहीं। चलो तो आई होप अच्छा लगा होगा ये जो, है कि नहीं। और कौन सी करो, और क्या करेगा, कमेंट करो, जो चीज़ नहीं समझ में आता है उसको कमेंट में पूछो, है कि नहीं। थोड़ा मोटिवेट भी करो हम लोग को। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। चलो अगला पार्ट भी आएगा, उसमें भी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे उसमें, यानी प्रकाश का परावर्तन के बाद जो भी टॉपिक होगा लिखवाए थे, इंट्रोडक्शन क्लास जाके देखना, उसमें लिखाया हुआ एकदम बढ़िया से, है कि नहीं। अच्छा एक चीज़ और भी रह रहा है, प्रकाश का परावर्तन का प्रकार भी होता है। अगर जो कमेंट में करके बोलेगा कि हाँ वो भी बता दीजिए तो भी बता देंगे। प्रकाश का परावर्तन परावर्तक सतह के आधार पर 2 प्रकार के होता है। अभी ये तुम लोगों ने जानेगा परावर्तक सतह की होता है। अगर जो जानना है तो कमेंट में जरूर करना, है कि नहीं। अगर जो कमेंट में करेगा तो पक्का बताएंगे, है कि नहीं। आराम से कमेंट में करके कौन सी करना, बताना है, और वीडियो को कौन सी करना, लाइक कर देना। जय हिंद, थैंक यू।